रहमत اللہ वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान मोटिवेशन स्पीकर आपके सामने बड़ी अच्छी गुफ्तगू के साथ हाजिर हुआ हूँ। कहते हैं ना कि बख्श देता है उसको खुदा जिसकी किस्मत खराब होती है। बख्श देता है उसको खुदा जिसकी किस्मत खराब होती है, वह हरगिज़ ना बख्शे जाएंगे जिसकी नीयत खराब होती है। वह हरगिज़ बख्शे ना जाएंगे जिसकी नीयत खराब होती है। गज़ब की एकता देखी हमने ज़माने में यारो, गज़ब की एकता देखी हमने ज़माने में, जिंदों को गिराने में मुर्दों को उठाने में। दोस्तों, आप एक बात को बखूबी समझते होंगे, ज़माने में जब कोई आपसे जलता है, आपसे हसद करता है, तो इसका सीधा साधा मतलब ये होता है आपसे जलने वाला, आपसे हसद करने वाला आपको अपने आप से काबिल समझता है। यानी XYZ आपसे जल रहा है, आपसे हसद रखता है, हर मामले में आपसे हसद रखता है, जलता है, आपको महसूस हो रहा है, तो ये समझना चाहिए कि वो लोग आपको उनसे काबिल समझते हैं, अच्छा समझते हैं, बेहतर समझते हैं आपको। इसी वजह से तो उनके दिल में जलन होती है। और जानते हो ये कहाँ ले जाता है? आपसे जलने वाला आदमी ये सोचता है कि आपकी हर एक नेमत आपसे छीन जाए, आपके ऊंचे रुतबे आपके कदम हो जाएं, ज़माने में आपकी इज्जत ज़वाल में तब्दील हो जाए, दुनिया में हर वो अच्छी चीज़ जो आपके पास है वो आपके खो जाने के मुतमन्नी होते हैं। वो आपकी हर चीज़ खो जाए, आपकी बर्बादी उनकी ख्वाहिश होती है, आपकी तबाही उनकी आरज़ू होती है, आपकी तकलीफ़ आपका दर्द उनकी खुशी होती है। दोस्तों, ये कब होता है? जब आप उनकी बातों पे तवज्जो देना शुरू करते हैं, आप उनकी बातों पे कान धरना शुरू करते हैं। इन तमाम चीज़ों से छुटकारे के एक ही तरीका है, किसी की बातों पे कोई तवज्जो ना दें। बस आप अपने काम पर लगे रहें, आप अपनी मंजिल की तरफ चलना जारी रखें, आप अपनी मेहनत को कंटिन्यूसली पोजीशन में रखें। इसलिए कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हज़ार। आपको किसी की बात पे तवज्जो नहीं देनी है। इसलिए कि अगर कोई आपसे जलने वाला है तो समझो बहाने बहाने से, कभी मीठी, कभी तीखी, कभी तीखी, कभी फिसलने वाली, कभी खुशामदी वाली गुफ्तगू करके आपकी नेमत को छीनना चाहेगा। जानते हो, पहले के ज़माने में, बहुत पहले ज़माने में एक काजी साहब हुआ करते थे जो पैदल आसपास के गांव में जाकर निकाह पढ़ाया करते थे। जब भी निकाह पढ़ाते तो उन्हें उस ज़माने में, जैसे आज काजी की फ़ीस होती है, फ़ीस नहीं दी जाती, उस ज़माने में कुछ अनाज दे देते, कभी मुर्गियों के अंडे देते थे, कभी बकरी दे दिए, कभी मुर्गी दे दिए, कभी कुछ फसल का जो मामला होता तरकारियाँ दे दी, कुछ ऐसे ही मामला चलता था। लेकिन एक गांव में काजी साहब जब भी जाते, काजी साहब से जलन करने वाले, काजी साहब से हसद रखने वाले लोग दूर से मुस्कुराते देखते रहते थे। हालांकि दिल में जलन होती, हसद होती, ये हमारे गांव में आता है, नेक निकाह पढ़ाता है, इतना सब लेकर चला जाता है, ये सोचते रहते थे। एक दिन उस गांव में एक बहुत बड़े रईस आदमी के घर उसकी बेटी की शादी थी। बहुत उसने दौलत खर्च की। अब जब काजी साहब निकाह पढ़ाकर जाने लगे तो काजी साहब से कहा, काजी साहब आज मेरी बेटी की शादी का आपने निकाह पढ़ाया, मैं बहुत खुश हूँ, आइए मैं आपको निकाह पढ़ाने के एवज़ एक मेरे पास की सबसे खूबसूरत ये गाय है, मैं आपको गाय दे रहा हूँ। अब उस गाय का काजी साहब को क्या मिलना था, उनसे जलने वालों की तो हालत ख़राब हो गई। चारों दोस्त मिली, आपस में कहा कि कुछ भी हो जाए इस गाय को अपने गांव से जाने नहीं देंगे, काजी को तो नहीं देना है, ये गाय हमारे गांव की, हमारा हक है, लिहाजा काजी कौन से लेंगे? तो कहा कैसे लेंगे, काजी बड़ा होशियार पढ़ा लिखा है। तो कहा कुछ भी हो लेना है तो कैसे लेंगे? तो चारों दोस्त मिलकर तरकीब बनाए। काजी साहब उस गांव से निकल के अपने गांव को जाते थे तो 5 किलोमीटर का फासला था, रास्ते में 1-1 किलोमीटर के फासले पे चारों दोस्त खड़े हो गए। अब काजी साहब अपने गांव से गाय की रस्सी पकड़े निकले। जैसे काजी साहब निकले, पहला जो उनका हसद करने वाला था वो मिला। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कहाँ चले? काजी साहब हाथ में गधे को पकड़े पकड़े। काजी साहब ने कहा गधा किसे कह रहे हो भाई? बोला काजी साहब आपके हाथ में तो गधा है, गधे की रस्सी को पकड़ के चल रहे हैं। अरे क्या बावला हो गए हो, मेरे हाथ में गधा नहीं है बल्कि गाय है, गाय। काजी साहब मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं तो आपकी दुनिया की कदर करता हूँ, आपके हाथ में गधा देखा तो मैंने गधा कहा। काजी साहब उसको झिड़के और बड़बड़ाते निकले। कैसे लोग हो गए हैं आजकल, गाय को भी गधा समझने लग गए हैं, क्या इनकी बीनाई इतनी ख़राब हो गई है? ऐसे ही सोचते सोचते बड़बड़ाते कुड़ते औड़ते उसके ताल्लुक से बुरा भला कहते कहते पहुँचे। जैसे 1 किलोमीटर का फासला तय हुआ, दूसरा आदमी जो खड़ा था पहले से प्लान के मुताबिक, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हमारे गाँव से शायद आप निकाह पढ़ा के आ रहे हैं, मैं किसी काम से बाहर गया था इसलिए अब जा रहा हूँ, शिरकत तो नहीं हो सकी है निकाह में, लेकिन अब जा रहा हूँ, जाकर मुबारकबाद तो देता हूँ हमारे पटेल साहब को। कहते हुए किसने कहा काजी साहब वो तो सब ठीक है, लेकिन आप जब भी
किसी का निकाह पढ़ा कर जाते, कभी कोई तरकारी होती, कोई अनाज होता, कभी मुर्गी, कभी बकरी होती, लेकिन आज गधे को लेकर कहाँ जा रहे हैं। काजी साहब परेशान हो गए, यार ये दूसरे आदमी ने भी कह दिया कि गाय को गधा कह रहा है। कहा भाई साहब कहीं आपको गलतफहमी तो नहीं हुई, मेरे हाथ में तो गाय है, गाय देखिए, गाय की रस्सी है, ये गाय के कान, ये गाय का मुंह। कहा काजी साहब मैं क्यों झूठ बोलूंगा, आपके हाथ में गधा दिखा तो मैंने गधा कहा, आपकी मर्जी, गधा समझे गाय समझे, आपका माल है, आप ले जाइए। वो वापस निकल चल दिया। काजी साहब आगे बढ़े, अब सोच में पड़ गए, यार दो आदमियों ने कहा कि मेरे हाथ में गधा है। अब बार बार गाय को देखते आगे कदम रखते, एक कदम आगे चलते, फिर गाय को पलट कर देखते, एक कदम आगे चलते, गाय को पलट कर देखते, मुझे तो गाय दिख रही है, लोग गधा क्यों कर रहे हैं। जब तीसरा किलोमीटर आपने पार किया तो तीसरा वहां पे हसद करने वाला खड़ा था। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम, कहाँ चले सुबह सुबह गधे के साथ। अब काजी साहब के मुंह से कुछ निकलने नहीं लगा। काजी साहब बस थूक निकलने लग गए और पसीना पेशानी से आ रहा था और गाय को देख रहे थे। उसे कुछ कहने से पहले अब सोच रहे थे कहीं मुझे तो कुछ नहीं हो गया है, मुझे गधा कहीं गाय तो नहीं दिख रहा है। हाँ मैं गाय को गाय समझ रहा हूँ लेकिन वो गधा है, शायद मुझे गाय दिख रही है, सारे ज़माने को गधा दिख रहा होगा, हकीकत में गधा होगा, मुझे गाय दिख रही है। इसी सोच में कोई जवाब ना दिए और फिर आगे निकले। 4 किलोमीटर जाने के बाद उसने कहा काजी साहब कहाँ चले गधे के साथ। चौथे ने कहा तो कहा भैया मैं बड़ा इज्जतदार आदमी हूँ, मैंने कभी गधे को ना पकड़ा ना गधे के साथ कभी चला, लेकिन आज क्या हो गया है, मुझे गाय समझकर लोगों ने दिया, लेकिन लोग कह रहे पटेल साहब ने दिया था निकाह पढ़ाने के अवस और आप कह रहे हैं गधा है। कहा काजी साहब सच कह रहा हूँ, आपके हाथ में गाय नहीं गधा है। तो काजी साहब ने कहा भैया अगर इस गधे को लेकर मैं अपने गाँव में जाऊँगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लिहाजा एक काम करो, ये गधा मेरे तो कोई काम नहीं आ सकता है, हो सकता है तुम्हारी कोई काम आए, मेहनत मजदूरी में काम आए, लिहाजा आप ये गधे को रख लो। ये कहते हुए काजी साहब ने बड़ी तंदुरुस्त गाय की रस्सी उस हसद करने वाले के हाथ में थमा दी और हाथ झटकते हुए खाली हाथ अपने घर आए। घर वालों ने पूछा क्या हुआ जी, आज निकाह पढ़ाए थे क्या मिला। कहा कुछ नहीं मिला, बस दुआएं मिली। ये कहते हुए काजी साहब ने अपनी मिली हुई नेमत जो हासिदीन ने एक मंसूबे की तरह छीन ली थी उसका जिक्र ही नहीं किया और कहा कि बस मैं कुछ दुआएं लेकर आया हूं। दोस्तों ज़रा सोचते रहें, कभी कभी आपके पास कोई बड़ी अच्छी चीज़ आ जाती है तो हासिदीन बहाने बहाने से उससे आपको दूर कर देते हैं या वो छीनने की कोशिश करते हैं। इसलिए हासिदीन से बचने की कोशिश करें। आपसे जलने वाले अगर होते हैं कुछ भी कहें, किसी की बातों पर आप ध्यान न दें, बस अपनी मंजिल की तरफ चलते रहें, अपनी मेहनत की तरफ चलते रहें, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ कदम बढ़ाते रहें। हासिदीन की तरफ तवज्जो ना देंगे तो हर वो नेमत आपके पास रहेगी। अगर हासिदीन की बातों में आ जाएंगे तो फिर आपकी जितनी नेमतें आपके पास हैं वो धीरे 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 छीनते चले जाएंगे। उनको उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा जब तक सारी नेमतें आपसे छीन ली नहीं जाती हैं, आपसे दूर नहीं हो जाती हैं, आप ऊंचाई से जवाल की तरफ नहीं आए, तब तक वो आपके पीछे रहेंगे। इसलिए उनकी सुनना छोड़ दें और अपनी मंजिल की तरफ गामज़न रहेंगे। तो इसी में हमारी कामयाबी है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद खान इन्हीं बातों के साथ इजाज़त चाहता हूं और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे और अच्छे वीडियोस जिन टॉपिक्स पे आप सुनना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। यकीनन अल्लाह रसूल ने चाहा तो मैं यकीनन उन टॉपिक्स पे अच्छे अच्छे वीडियोस बनाकर आपकी ज़िंदगी में हिम्मत और हौसला पैदा करने की कोशिश करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको वायरल करेंगे, खुद भी सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को सब्सक्राइब करने की तलक़ीन भी करते रहेंगे। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।